सऊदी अरेबिया के रेगिस्तानों में बनने जा रहा है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो लगता है सीधे किसी साइंस फिक्शन मूवी से लिया गया हो। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हमारे आज के लाइफस्टाइल को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करके रख सकता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट $1 ट्रिलियन तक बताई जाती है और इस प्रोजेक्ट का नाम है द लाइन। आज का वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। द लाइन एक दोस्तों सिटी का प्रोजेक्ट है जहाँ पे ये पूरी एक सिटी एस्टैब्लिश करेंगे। ये सिटी 170 किलोमीटर लंबी होगी, 200 मीटर वाइड होगी, सिर्फ 200 मीटर वाइड, और जिसकी हाइट 500 मीटर यानी आईफेल टावर से भी ऊंची होगी। इस लीनियर सिटी के साइड में दो ह्यूज मिरर्स होंगे जो थ्रू आउट द सिटी जाएंगे, जिनकी हाइट 500 मीटर तक होगी और इन दोनों का डिस्टेंस 200 मीटर होगा। और इस 200 मीटर के अंदर पूरी सिटी वर्टिकली प्लान की गई है ना। काफ़ी फैसिनेटिंग बात। ये पूरी सिटी दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी से पावर्ड की जाएगी। इनका एम है कि ज़ीरो कार्बन एमिशन अचीव करना। यहाँ पे आपको रोड्स नहीं दिखेंगे, कार्स नहीं दिखेंगी, हर एक चीज़ आपको लेकिन 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगी। और सिटी के एंड टू एंड कनेक्शन के लिए एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क होगा जो आपको 170 किलोमीटर डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में कंप्लीट करके देगा। एस्टिमेट किया गया है कि ये सिटी 3,80,000 जॉब्स क्रिएट करेगी और 9 मिलियन लोग यहाँ पे रह सकते हैं। इस सिटी के अंदर रहने के लिए क्लाइमेट हमेशा आइडियल रहेगा क्योंकि इसे आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जाएगा थ्रू आउट द लाइन। है ना काफी फैसिनेटिंग सिटी। 10 जनवरी 2021 के दिन सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन्होंने द लाइन प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने रखा। असल में 2016 में इन्होंने सऊदी का विजन 2030 अनाउंस किया था, जिसमें सऊदी अरेबिया टेक्नोलॉजी, टूरिज्म एंड अदर सेक्टर्स में ज़्यादा फोकस करेगा, जिसकी वजह से देश की ऑयल डिपेंडेंसी जो है वो कम हो सके। इस विजन को अचीव करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया जिसमें करंटली 3 मेगा प्रोजेक्ट शामिल है और इस मास्टर प्लान का नाम है नियोम यानी कि न्यू फ्यूचर। फर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट का नाम है ऑक्सेगॉन, जो एक फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो रेड सी में होने वाले शिपिंग ट्रांसपोर्ट के लिए एक पोर्ट का काम करेगा। सेकेंड प्रोजेक्ट का नाम है ट्रोजेना। ये एक मैसिव आउटडोर स्कीइंग लोकेशन है और एक एंटरटेनमेंट सेंटर है जहाँ पे अलग अलग कॉन्सर्ट्स एंड इवेंट्स कंडक्ट किए जाएंगे। तीसरा और सबसे फैसिनेटिंग मेगा प्रोजेक्ट है द लाइन, एक लीनियर सिटी जहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए हर एक चीज़ 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे होगी, जहाँ पे रहने के लिए क्लाइमेट हमेशा सूटेबल रहेगा क्योंकि वो आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जाएगा। दोस्तों शायद आप सोच रहे होंगे कि किसी सिटी को इस तरह से प्लान करने की क्या ज़रूरत है। पिछले कुछ सालों से काफ़ी डिस्टर्बिंग फैक्ट सामने आ रही है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ती पॉपुलेशन, लैक ऑफ हैबिटेबल लैंड। इन सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए इस सिटी को डिज़ाइन किया गया है जो कम से कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर और लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सके, और ऐसी सिटी जो ज़ीरो कार्बन एमिशन करे। इस फैसिनेटिंग मेगा प्रोजेक्ट को हकीकत में लाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन जायंट्स एक साथ आए हैं, जैसे कि डेलिगन माइसल एसोसिएटेड आर्किटेक्ट्स। ये दुनिया के लीडिंग अर्बन डिज़ाइनर्स हैं। ये फर्म इस प्रोजेक्ट का फेज़ 1 हैंडल कर रही है। उसके बाद आने वाला एक कंस्ट्रक्शन जायंट है गेंसलर, जो डिज़ाइन एंड प्लानिंग में एक ग्लोबल पावर हाउस है। ये कंपनी इस पूरे प्रोजेक्ट को ट्रैक करने का काम कर रही है और उसी के साथ साथ ही प्लानिंग कंसल्टेंट का भी रोल प्ले कर रही है, और इसी के साथ लैंड यूज़ पॉलिसी, डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स एंड कंप्लायंसेस का भी ध्यान ये कंपनी रखती है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन जायंट का नाम है मॉट मैकडॉनल्ड। ये कंपनी इस पूरे प्रोजेक्ट के नट्स एंड बोल्ट्स को हैंडल करती है, यानी कि एक्चुअल ग्राउंड एग्जीक्यूशन का काम ये कंपनी करती है। इस लाइन की शुरुआत होगी रेड सी के गल्फ ऑफ अखाबा से और डेजर्ट एंड माउंटेन्स के थ्रू होते हुए ये कंट्री तक जाएगी। भले ही ये सिटी सिर्फ 200 मीटर वाइड है दोस्तों, लेकिन ह्यूमंस को सर्वाइव, रिलैक्स और एंजॉय करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है वो सारी इस सिटी के अंदर है। पब्लिक पार्क से लेकर मल्टीपल ऑफिस स्पेसेस और होम्स, ये सारी चीज़ें 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे होगी। 305 मीटर की हाइट पे इन्होंने एक स्पोर्ट्स स्टेडियम भी प्लान किया हुआ है। इस पूरे सिटी के अंदर दोस्तों टोटल 114 मॉड्यूल्स प्लान किए हुए हैं,
जो 200 मीटर वाइड और 800 मीटर लंबे हैं। हर एक मॉड्यूल के अंदर 80,000 लोग रहेंगे और इन 80,000 लोगों के लिए जो जो चीज़ें नेसेसरी है वो सारी चीज़ें हर एक मॉड्यूल के अंदर होगी। ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिस स्पेसेस, पब्लिक पार्क्स और घर, ये इस सिटी के अंदर एक के ऊपर एक वर्टिकली स्टैक की जाएगी, जिसकी वजह से नॉर्मल सिटीज़ में जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही यहाँ पे वर्टिकल ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। इस सिटी के अंदर जो लिफ्ट्स इंस्टॉल की जाएगी वो हमारे नॉर्मल लिफ्ट की तरह काम नहीं करेगी। जैसे नॉर्मल लिफ्ट में हमें अगर ऊपर जाना है तो हम बटन दबा के लिफ्ट को बुलाते हैं, लेकिन इस केस में लिफ्ट सबवे की तरह काम करेगी, जो कंटिन्यूसली ऊपर से नीचे तक ट्रैवल करती रहेंगी। इस सिटी के अंदर दोस्तों AI, रोबोटिक्स और स्मार्ट सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे लाइफस्टाइल को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पे हर एक चीज़ कनेक्टेड है। घर की लाइटिंग आपके मूड के हिसाब से चेंज होती रहती है। AI आपकी ज़रूरतों को आपके जानने से पहले ही प्रेडिक्ट कर देता है और डेली लाइफ के छोटे मोटे काम हैंडल्स करने के लिए रोबोट्स इंस्टॉल किए गए हैं। ये सिटी हमारे नॉर्मल सिटी से काफ़ी अलग है दोस्तों। इस सिटी के अंदर सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान करी गई है, जैसे कि ऑफिस कहाँ पे होंगे, घर कहाँ पे होंगे, स्कूल्स कहाँ पे होंगी। ऐसी प्लांट सिटी के अंदर अगर कोई छोटी सी मिस्टेक भी होती है तो वो काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। और इस $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट का काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। करंटली इस प्रोजेक्ट में पाइल फाउंडेशन का काम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हर एक हफ्ते में लगभग 120 पाइल्स कास्ट की जा रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पाइल ऑपरेशन भी है। अगर आपको पाइल फाउंडेशन क्या है और कैसे काम करता है ये पता नहीं है तो मैंने इस पूरे सिनारियो को मेरे बुर्ज खलीफा वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है और काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है वीडियोस के साथ। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। इस सिटी का पूरा डिज़ाइन वर्टिकल स्टैकिंग पे डिपेंडेंट है और इसीलिए इस पाइल फाउंडेशन का मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस पूरे सिटी का लोड इस पाइल फाउंडेशन को ही कैरी करना है। और इसी वजह से दुनिया के बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर्स इस पाइल फाउंडेशन के ऑपरेशंस को मॉनिटर कर रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों इस प्रोजेक्ट के कुछ ड्रॉबैक्स की तरफ, जो डाउट क्रिएट करता है कि यह प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट होगा भी या नहीं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो है पैसा। इस प्रोजेक्ट को हकीकत में लाने के लिए काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। एस्टिमेट किया गया है कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए $1 ट्रिलियन लगेंगे। ये इतना ज़्यादा पैसा होता है कि कई सारे देशों की GDP भी इतनी नहीं है। लेकिन इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सऊदी अरेबिया ने कुछ स्टेप्स ज़रूर लिए हैं, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना या फिर PPP मॉडल का इस्तेमाल करना, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस प्रोजेक्ट का सेकंड मेजर ड्रॉबैक ये है कि इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ इरिवर्सिबल नेचुरल इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे हेवी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के दौरान काफ़ी ज़्यादा नेचर एक्सप्लॉयटेशन होती है, काफ़ी हेवी अमाउंट में रिसोर्स एक्सट्रैक्शन होती है। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार इस पूरे कंस्ट्रक्शन फेज में 2 बिलियन टन से ज़्यादा CO2 एमिट हो जाएगा, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 4 years ऑफ एंटायर यूनाइटेड किंगडम्स कार्बन एमिशन। इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के दौरान डेजर्ट बायोडाइवर्सिटी और रेड सी में रहने वाले मरीन लाइफ पे काफ़ी एडवर्स इफेक्ट भी पड़ सकता है। कंस्ट्रक्शन के दौरान होने वाला नॉइज़, सेडिमेंटेशन और पोल्यूशन की वजह से जो डेजर्ट में या फिर समुद्र के अंदर जो जानवर, पेड़ पौधे हैं उन पे एडवर्स इफेक्ट तो डेफिनेटली पड़ेगा। तीसरा एक मेजर ड्रॉबैक इस प्रोजेक्ट का ये है कि ह्यूमन राइट्स। ये सारा काम डेजर्ट में हो रहा है, जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी हार्श रहती है, वर्किंग कंडीशंस काफ़ी ख़राब रहती है और ऐसे प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए काफ़ी ज़्यादा लेबर फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसे सामने आई हैं जो बताती है कि यहाँ पे लेबर एक्सप्लॉयटेशन और फोर्सफुल लेबर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक लगभग 21,000 लोगों ने अपनी जान यहाँ पे गंवाई है, जो ये भी दिखाता है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान अच्छी तरीके से नहीं रखा गया है। एक और मेजर ह्यूमन राइट्स इशू ये भी है कि लैंड एक्विजिशन या फिर लोगों को रिलोकेट करना। सऊदी अरेबिया की हुआटा ट्राइब जो है वो काफ़ी सालों से नॉर्थ वेस्ट रीजन में एस्टेब्लिश हुई है और इसी एरिया को इस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे फैमिलीज़ को फोर्सफुली यहाँ से रिलोकेट किया गया है। एस्टिमेट किया गया है कि लगभग 20,000 लोगों को यहाँ से फोर्सफुली रिलोकेट किया गया है। इन सारे ड्रॉबैक्स के बावजूद मेरा एक आपसे सवाल है दोस्तों,
कि आप ऐसी सिटी में रहना पसंद करेंगे क्या। ऐसी सिटी जहाँ पे एनवायरनमेंट हमेशा आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है, सीसीटीवी और एआई की आप पे हमेशा नज़र रहे, और ऐसी सिटी जहाँ पे आपको 5 मिनट से दूर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, 5 मिनट के दूरी पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको शुरुआत में शायद पसंद आ सकता है, लेकिन सवाल यह है कि आप कितने लंबे समय तक यहाँ पे रह सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस नॉलेज को शेयर ज़रूर कीजिए। मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।